2025 में पीटीटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए साथियों मैं लेकर उपस्थित हूँ शिक्षण अभिरुचि की ये क्लास। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, आप सभी विद्यार्थियों को पूरा देखना है, एंड तक देखना है। टॉप 50 प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को करवाने वाला हूँ। 1 जून वाले पेपर के अंदर जो क्वेश्चन मैं अभी करवा रहा हूँ, 1 जून वाले पेपर के अंदर आपके शिक्षण अभिरुचि टॉपिक से देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों। तो क्लास को पूरा देखना, 140 प्लस नंबर की ये गारंटी हम ले रहे हैं। बिल्कुल साथियों, आपको क्लास को पूरा देखना है और क्लास को जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बिल्कुल साथियों, बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शिक्षक को जो बाल प्रकृति का ज्ञान क्यों होना चाहिए। बताओ भाई, शिक्षक है उसको बाल बच्चों की जो प्रकृति है उसका ज्ञान क्यों होना चाहिए। तो साथियों इसका ज्ञान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि शिक्षा की जो प्रक्रिया में बालक का स्थानीय केंद्र होता है। यानी कि आपका समझ के सेकंड वाला पोर्शन में राइट हो जाए, शिक्षा की प्रक्रिया में बालक का स्थान क्या है, एक केंद्र होता है। तो यानी कि साथियों आपका यहाँ पे ब वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला। ठीक है, इसी क्रम में आपका अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है साथियों। इस सवाल का जवाब देना है सभी विद्यार्थियों को। सवाल है आपका कि अच्छे शिक्षक के नेतृत्व के गुण होते हैं, कारण बताओ। एक अच्छा शिक्षक है उसके जो नेतृत्व के गुण होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए साथियों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी शिक्षक को स्वयं नेतृत्व ग्रहण करके छात्रों को यह बताना पड़ता है कि उन्हें क्या करना है। बिल्कुल साथियों, एक टीचर का फर्ज होता है और इसमें आपका ये शिक्षक के नेतृत्व के गुण होते हैं, वो होते हैं कभी कभी स्वयं वो नेतृत्व करता है, छात्रों को समझाता है। यानी कि इसी क्रम में आपका यहाँ पे अ वाला ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर के फेवरेट सवाल है, पिछले पेपर में पूछे गए सवाल मैं वहाँ से ये सवाल लेके उपस्थित हो साथियों। क्लास को पूरा देखना, स्किप मत करना। अगला सवाल है आपका, जो शिक्षक को मनोविज्ञान की जानकारी उसके शिक्षण कार्य में उसकी सहायता कौन करता है, कैसे करती है। बताओ भाई, एक शिक्षक को मनोविज्ञान की जो जानकारी है उसके शिक्षण कार्य में उसकी सहायता कैसे करती है। बिल्कुल साथियों, सभी को क्वेश्चन थर्ड का आंसर देना है। इसका जो आंसर क्या होगा, देखो, उसे प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने योग्य बनाती है। किसे प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने योग्य बनाती है साथियों। आपका ये द वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको नोट कर लेना। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपका ये है। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे सभी विद्यार्थी की शिक्षक को अपने विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार वह समाज में सम्मान प्राप्त कर सकता है, योग्य शिक्षक बन सकता है, या भाषा का ज्ञान हो जाता है, या फिर अभाव में अपने छात्रों को मस्तिष्क क्या है मस्तिष्क को प्रखर नहीं बना सकता। यानी कि आपका अपने विषय वस्तु का जो ज्ञान है उसको पूर्ण होना चाहिए। तो इसका प्रकार ये है कि भाई देखो, इससे अभाव में अपने छात्रों के मस्तिष्क को प्रखर नहीं बना सकता, इसके अभाव में। इसलिए टीचर को क्या होना चाहिए साथियों, पूर्णतः विषय वस्तु का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, इसमें द वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे भाई। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप एक कथन से सहमत हैं तो शिक्षा किसी भी योजना में शिक्षक का केंद्र स्थान होती है। बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। क्या कौन सा कथन, शिक्षा की कमी भी योजना में कि शिक्षक का केंद्रीय स्थान होता है। तो बिल्कुल इस बात का जो आप सहमत है तो आपको यहाँ पे देना, बिल्कुल पूर्णतः सहमत है। यानी कि बिल्कुल हम पूरी तरह से सहमत है इस बात से, और आपका यहाँ पे स वाला ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। अगले क्रम में बात करते हैं, अपने यहाँ सवाल पूछा जाता है कि शिक्षक का अच्छा स्वास्थ्य उसे अपने व्यवसाय में किस प्रकार सहायता करता है। बताओ, शिक्षक का एक अच्छा व्यवसाय है या स्वास्थ्य है, सॉरी व्यवसाय की बात नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य है, उसे अपने व्यवहार यानी कि अपने व्यवसाय में किस प्रकार सहायता करती है साथियों। तो ये अपना कार्य तत्परता से कर सकता है, ये इस प्रकार से इसकी मदद करती है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन क्या है, इसमें सभी को लॉक करना है, राइट हो जाएगा। इसी तरह साथियों अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 7 पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला सवाल है आप सभी का। इस सवाल का जवाब देंगे सभी। सवाल है कि पाठ्यक्रम में शिक्षक को क्या लाभ होता है। पाठ्यक्रम जो होता है उससे टीचर यानी शिक्षक को क्या लाभ होता है भाई, बताओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें शिक्षक को सबसे ज़्यादा लाभ होता है, वो है शिक्षक को विद्यालय में क्या कार्य करने चाहिए उसका ज्ञान हो जाता है। बिल्कुल साथियों, ये समझना है कि एक पाठ्यक्रम है वो टीचर के लिए बेहद लाभदायक होता है। उसका मतलब ये है कि विद्यालय में क्या कार्य करना है उसको अनुमान यानी कि ज्ञान हो जाता है। यानी कि साथियों आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है आप सभी के बीच कि अपने छात्रों को दंडित करने के लिए आप क्या करेंगे। उन्हें मुर्गा बनाकर मैदान में खड़ा करेंगे, या जो बेल्ट होता है उससे पीटेंगे, अपशब्द कहेंगे या डांटेंगे, या फिर ऐसे बालकों को बुलाकर समझाएंगे, यानी कि समझाएंगे या फिर उनके बारे में निर्णय लेंगे। तो क्या राइट हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इसको पूरा देखना। देखो, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा उसमें ऐसे बालकों को बुलाकर उन्हें समझाएंगे, तभी उनके बारे में निर्णय लेंगे। बिल्कुल साथियों, ये में ड वाला ऑप्शन आपका क्या है, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं अपन। सवाल नंबर 9 पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सवाल। जो प्राइवेट शिक्षण होता है उसके केंद्रों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। प्राइवेट शिक्षण केंद्र होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। उनका देखो, परीक्षा पास करवाना, धन कमाना, विद्यालयों में कमी पूरा करना। ठीक है, तो ये यानी उपयुक्त सभी, यानी कि यहाँ पे द वाला ऑप्शन है, ये सभी इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है आप सभी के बीच प्यारे साथियों। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे सभी।
हाँ, शिक्षक होने के कारण विद्यालय की जो पत्रिका में किस किस विषय पर लेख लिखना लिखना चाहोगे? देखो, विद्यालय के अंदर जो विद्यालय की पत्रिका में आप किस पर निबंध लिखने का जो कोशिश करोगे, यानी लिखना चाहेंगे, तो आपको यहाँ पे आंसर देना चाहती हूँ। विद्यालय के भाईचारे की भावना व छात्रों के विकास में आप क्या करेंगे, वहाँ पे निबंध यानी विषय वस्तु पर लेख लिखना चाहेंगे। बिल्कुल साथियों, यहाँ पे आपका ब वाला ऑप्शन है, वो वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे आपका 11वां पूछा जाता है। इस सवाल का जवाब देना सभी को। देखो, अध्यापक छात्रों में लोकप्रिय हो जाता है यदि भाई देखो, अध्यापक छात्रों में कब मतलब फेमस होता है यानी लोकप्रिय हो जाता है, तो वो छात्रों के जो सुख दुख है उसके शैक्षणिक कार्यों में सहायता करता हो, तब वो बच्चों का फेवरेट टीचर बन जाता है। बिल्कुल साथियों, ये आपका क्या हो गया, स वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया साथियों कि आपके विचार में निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक सफल अध्यापक के लिए अधिक आवश्यक है। बिल्कुल, आपके विचार में कौन सा गुण है जो एक सफल अध्यापक होने के लिए आवश्यक है, तो वो गुण है साथियों आपका विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना। ये उसका गुण होगा तो वो आसानी से मतलब सफल शिक्षक हो जाएगा। बिल्कुल, स ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे। देखो, विद्यार्थी जो अध्यापक है उनका सर्वाधिक जो आदर करेंगे यदि वो अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होंगे, तो यानी कि आपका यहाँ पे भी साथियों ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि एक टीचर को विद्यार्थी जब पसंद करते हैं जब कि वो अपना कार्य के प्रति निष्ठावान हो, तभी। ठीक है, अगला सवाल आपका यहाँ पे 15वां पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। 2 बार 14वां सवाल आ गया है। हाँ बिल्कुल, ये आ गया 14वां सवाल। ये आपका है साथियों, आप अध्यापक बनना चाहते हैं। क्यों भाई, अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं आप सभी? तो आपके लिए जो इसमें राइट आंसर है साथियों, अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं। देखो, आप अध्यापक क्यों बनना चाहेंगे, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है हाँ ये वाला, कि समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए। बिल्कुल साथियों, ये एक मुख्य उद्देश्य है आपका, याद रखना। अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं, तो आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है आपके सामने। इस सवाल का जवाब देंगे सभी विद्यार्थी। सवाल है, अध्यापक समाज का आदर्श पुरुष माना जाता है तो उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी। देखो, अध्यापक को समाज का आदर्श पुरुष माना जाता है तो उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, त्यागमय। बिल्कुल साथियों, वो त्यागमय आदमी होगा, और स वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है साथियों, आपके इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को भी पढ़ना। वह शिक्षक सबसे कुशल समझा जाना चाहिए जो, अब देखो, वह शिक्षक सबसे कुशल समझा जाना चाहिए वो जो आपके विद्यालयों में पहल करने की क्षमता विकसित कर सके। बिल्कुल साथियों, ये वाला गुण उसमें होना चाहिए, तब वो कुशल समझा जाएगा। बिल्कुल साथियों, ब वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 16 पूछा जाता है। 17वां काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, 17वें का जवाब देना सभी को। देखो, कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है, कक्षा जो शिक्षण है उसकी व्यवस्था निर्भर करती है किस चीज़ पे। देखो, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। बिल्कुल साथियों, ये याद रखना, शिक्षक जो व्यावसायिक निपुणता है उस पर ये कक्षा शिक्षण की जो व्यवस्था है वो निर्भर करती है। और आपका यहाँ पे क्या हो गया, ब वाला ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। अगले क्रम में आपका सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 18वें का जवाब देना सभी को। सवाल है, आप शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है जबकि, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तभी शिक्षक अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है जबकि वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले। बिल्कुल साथियों, जो पढ़ाते समय जो मनोविज्ञान के सिद्धांत है उनके आधार पर चलेगा, तभी अपने छात्रों को वो प्रभावित कर पाएगा। यानी कि इसमें भी आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं साथियों, सवाल है आपका 19 का। आपने शिक्षण व्यवस्था इसलिए अपनाया क्योंकि इसमें, भाई क्यों अपनाया शिक्षण व्यवस्था है, इसमें आपका बहुत मन है, मतलब आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, ये गलत है। आपका जो करेक्ट आंसर है जिसमें आपको पढ़ने के बहुत अधिक अवसर मिलते हैं। बिल्कुल साथियों, आपका यहाँ पे 19वें का जो स वाला ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनर इस तरह के सवाल पूछते हैं। बिल्कुल साथियों, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला सवाल यहाँ पे आपका पूछा गया साथियों कि परीक्षा की जो कॉपियाँ जांचते समय शिक्षक को क्या होना चाहिए। देखो, कॉपियाँ चेक करते उस समय उनको उनके लिखित प्रश्नों की संख्या पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यानी कि बिल्कुल साथियों, स वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है और इसको नोट कर लेना भाई। अगला सवाल यहाँ पे 21वां पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोग शिक्षण में ध्यान नहीं देना चाहिए जो, बिल्कुल ऐसे लोगों को शिक्षण में ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमेशा आदतों और ढंगों और समय के लिए परेशान रहते हैं। बिल्कुल साथियों, ये आपका स वाला ऑप्शन क्या है, सॉरी अ वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हमेशा आदतों ढंगों और समय के लिए परेशान रहते हैं उन लोगों को शिक्षण में ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, समझ गए सभी। अगला सवाल यहाँ पे आ जाओ, जल्दी से सवाल पूछा गया आपका, शिक्षक के आत्मविश्वास पर छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो शिक्षक का जो आत्मविश्वास होता है उस पर छात्रों पर क्या
मतलब प्रभाव पड़ता है। तो उसका प्रभाव पड़ता है कि उसमें साहस और कार्य करने की जो इच्छा शक्ति है वो जागृत होती है। बिल्कुल साथियों, ये ब वाला ऑप्शन लॉक करो, इसमें ये आपका पूछा जाएगा सवाल, पहले कई बार पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। अगला सवाल है आपका, जो विद्यालय में शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है। विद्यालय में जो शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो वो है शिक्षण कार्य को आयोजित करना। बिल्कुल आपका यह द वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। शिक्षण कार्य को आयोजित करना इसका शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, इसी क्रम में आपका 24 का 24 का सवाल है, इसका जवाब देना है आपको। हाँ, एक शिक्षक के रूप में आप निम्नलिखित में से किस दायित्व को सर्वाधिक पसंद करेंगे। एक शिक्षक के रूप में सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक दायित्व को पसंद करेंगे तो दायित्व है आपका बालक की जो जन्मजात सक्षम बालकों की जन्मजात क्षमताओं का विकास करेंगे। बिल्कुल साथियों, इसमें आपका अ वाला ऑप्शन भी इसमें करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, इसी क्रम में आपका सवाल 25वां पूछा जाता है साथियों कि छात्र निम्नलिखित में से किस लक्षण के कारण शिक्षक को सर्वाधिक नापसंद करते हैं। यानी कि टीचर को सर्वाधिक नापसंद करते हैं, उसका कारण क्या है, वो पक्षतापूर्ण व्यवहार करता है। पक्षतापूर्ण व्यवहार की वजह से टीचर को शिक्षक को बच्चे कम मतलब नापसंद करते हैं बिल्कुल। इसलिए टीचर को पक्षपात नहीं रखना चाहिए और निष्पक्ष होकर बच्चों का साथ देना चाहिए। अगला यहाँ पे अपना सवाल है काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, देखो आप किसको अच्छा शिक्षक मानते हो, बताओ भाई आप अच्छा शिक्षक किसको मानते हो। तो वो है जो कर्तव्यनिष्ठ जो होता है उसको हम बेस्ट टीचर यानी कि अच्छा शिक्षक मानते हैं। स वाला ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है 27वें का, शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है। शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की जो अधिकता है वो क्यों है भाई, तो वो है आपके बच्चों के साथ साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करती है। क्यों, ये बच्चों के साथ साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करती है, इसलिए यहाँ पे अ वाला ऑप्शन आपका क्या है, राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन 28 का। क्वेश्चन 28 है कि विद्यालयों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण किस पर ध्यान दिया जाता है। देखो विद्यालय के अंदर सबसे अधिक महत्व किस पर ध्यान दिया जाता है, तो वो है साथियों ज्ञान पर। बिल्कुल बच्चों को ज्ञान देने पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जाना चाहिए। ठीक है, तो वह ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे आपने 29 का पूछा गया प्यारे साथियों, इसका जवाब देना है सभी को। सवाल है आप सभी के लिए कि शिक्षक में व्यावसायिक संतोष बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है, क्या आवश्यक है भाई। 29वें का आंसर देना है कि व्यावसायिक जो संतोष है उसको बढ़ाने के लिए किस पे ध्यान देना चाहिए, तो वो ध्यान देना चाहिए साथियों द वाला, उन्हें नए सामाजिक प्रयोग करने के अवसर देने चाहिए। यानी कि द वाला ऑप्शन आपका क्या इसमें राइट हो जाएगा साथियों। हाँ, इस क्लास की PDF लेनी तो टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। हाँ, अगला है शिक्षक आधुनिक समाज को अधिक लाभ दे सकते हैं, जबकि बिल्कुल शिक्षक होते हैं जो आधुनिक समाज को अधिक लाभ दे सकते हैं, जबकि आपका ये विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दे सके, जबकि वो विद्यार्थियों के जो सर्वांगीण विकास होता है उस पर ज़्यादा ध्यान दे सके। ठीक है, तो इसी क्रम में आपका यहाँ पे ये वाला राइट होता है साथियों। तो आज की जो क्लास है इसमें मैंने आप सभी को टोटल 30 क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, तो ये क्लास पूरा देखना और एंड तक देखना। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताना और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इसमें बताइए ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की रेगुलर क्लासेस देखने के लिए।